Hi guys, welcome to my YouTube channel. I am Riya. Welcome to Study with Riya. So guys, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का एनसीईआरटी का जो न्यू बुक है उसमें मैथ्स। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। तो मैं आपको सभी सॉल्यूशंस जो है प्रोवाइड कराऊंगी जैसे कि क्लास 6, 7, 8 के मैं कराती रहती हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके देन, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी आर स्टार्टिंग विद द वीडियो। Question number 1. Express each number as a product of its prime factors. Express each number as a product of its prime factors. तो जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। ओके, सो जो एक्सरसाइज 1.1 है ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, कुछ ऐसे टफ एक्सरसाइज नहीं है, इट्स वेरी इजी। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। सो आपने ऑलरेडी 6, 7, 8 स्टैंडर्ड में ये पढ़ लिया है प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, आपको ऑलरेडी इसके आइडिया है। सो फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही इजी क्वेश्चन रहने वाला है। ओके, फर्स्ट है 140। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है 140। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, 140 को 2 से फैक्टराइज करके देखना है। तो अगर हम 140 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 70। अभी 70 2 से डिवाइड होता है क्या? यस, 70 ऑल्सो डिवाइडेड बाय 2, 70 2 से डिवाइड होता है। तो फिर से हम 2 ले लेंगे। 70 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 35 आएगा। 35 में जो लास्ट नंबर है 5 इज एन ऑड नंबर। ओके, सो 5 इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है। अभी 35 किससे होता है? 35 5 की टेबल में आता है, राइट। सो अगर हम 35 को 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 7। अभी 7 किसी के भी टेबल में नहीं आता है, 7 की टेबल में आता है, तो हम 7 ही ले लेंगे। आंसर आएगा 1। ओके, इट्स सो ईजी। तो आपको लिखना है 140 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7। तो ये इसका फाइनल आंसर। इट्स रियली वेरी इजी। नाउ सेकेंड 156। 156 को सबसे पहले हम लोग 2 से डिवाइड करके देखेंगे। 2 से अगर हम 156 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 7 और 8, 78। 78 को अगेन 2 से डिवाइड करके देखेंगे तो आंसर आएगा 39। अभी 39, 9 कौन सा नंबर है? 9 इज नॉट एन इवन नंबर, राइट। 9 इज एन ऑड नंबर। तो 39 है तो 3 से करके देखेंगे डिवाइड। 3 से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 13। आंसर आएगा 13। अभी 13 तो किसी भी टेबल में नहीं आता है, 13 इज एन ऑड नंबर। सो 13 को 13 से ही करेंगे तो आंसर आएगा 1। ओके, सो इन दिस वे हम सबको ये फैक्टराइज करने हैं, ठीक है। 156 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। ओके, दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 3, 3825। अभी इसको फैक्टराइज करना है 3825। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 2 से होगा क्या। लास्ट नंबर क्या है? 5 है। सो 2 से तो नहीं होगा, 3 से करके देखते हैं। यस, 3 से हो जाएगा। सो अगर हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले 1 से करेंगे, 3 1 जा 3, देन 8 है तो इसका आंसर आएगा 275, 1275। अगर हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो अगेन हम इसे भी 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 425, 425। अभी 425 ये 3 से डिवाइड होगा क्या? नो, 5 है लास्ट में तो ऑफकोर्स 5 से डिवाइड होगा। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 85। इसका आंसर क्या आएगा? 85। नाउ 85 अगेन 5 से डिवाइड होगा। 85 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 17। नाउ 17 इज एन ऑड नंबर। 17 किसी की भी टेबल में नहीं आता है, राइट। तो 17 को 17 से ही करेंगे तो उसका आंसर आएगा 1। सो द फाइनल आंसर इज 3825 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 17। इट मीन्स 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5 स्क्वायर इंटू 17। दिस इज द फाइनल आंसर। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। इट्स रियली वेरी इजी, कोई ऐसा टफ नहीं है। ओके, फर्स्ट 3 क्वेश्चंस तो बहुत ही ईजी है।
नाउ कम फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 4, 5005। इसमें क्या कन्फ्यूजन होता है कि 5005 लगा है तो लोगों को लगता है बहुत ही डिफिकल्ट है, बट स्टूडेंट्स दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट वन, दिस इज वेरी इजी। 5005, तो 0 को हटा दो, 55 लिखा है तो 5 से होगा ऑफकोर्स। तो सबसे पहले हम 5 से इसको डिवाइड करके देखेंगे। 5 1 ज़ा 5, तो 1 आ जाएगा नीचे, 0 0 नीचे कैरी ऑन हो जाएंगे और लास्ट में फिर से 5 है तो 1 आ जाएगा। अभी 1 0 0 1 ये किससे होगा? इसे हम 7 से करके देखते हैं। यस 7 से हो रहा है, लास्ट में 1 है, 7 में 21 आता है, राइट। 21 कितने टाइम्स आता है? 3 टाइम्स आता है, राइट। तो इसलिए हमने इसको 7 से किया। तो आपको लास्ट नंबर देखना है कि किससे डिवाइड हो सकता है। ओके नाउ यस, सो 143 को अगर हम 11 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 13। अभी 13 क्या है? इट इज़ एन ऑड नंबर, ये किससे भी डिवाइड नहीं होगा। 13 को हम लोग 1 से 13 की टेबल से ही करेंगे। 13 1 ज़ा 13, आंसर आ जाएगा 1 एंड द सम इज कंप्लीट। 5005 इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 13। दिस इज द फाइनल आंसर। इसमें कुछ स्क्वायर वगैरह नहीं आएगा, इसमें एज इट इज आंसर आ गया। ओके, आई होप आप सभी को क्लियर हो रहा होगा। इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क मी इन कॉमेंट सेक्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, 7429। 7429, अभी ये जो है ये बड़े नंबर से होगा, तो इसमें आपको लास्ट नंबर देखना है। लास्ट नंबर है 9। ओके, तो ये किससे होगा आपको ये देखना होगा। तो ये होगा 17 से। ये किससे होगा? 17 से। तो इसके लिए आपको इसको मल्टीप्लाई करके देखना होगा। सो 17 से हम लोग करते 7429, सो द आंसर इज 437। आंसर इज 437। तो 437 ये नंबर किससे होगा? ये नंबर होगा 19 से, ठीक है। तो इसे हम किससे करेंगे? 19 से करेंगे। तो 437 को अगर हम 19 से करेंगे द आंसर इज 23। आंसर इज 23। अगेन 23 इज एन ऑड नंबर, सो 23 जो है वो किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। 23 की टेबल से ही होगा। द आंसर इज 1। सो अवर आंसर आफ्टर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो हमारे प्राइम फैक्टर्स क्या निकले? 7429 इज इक्वल्स टू 17 मल्टीप्लाइड बाय 19 मल्टीप्लाइड बाय 23। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इतना टफ नहीं था, इतना कुछ डिफिकल्टी इसमें नहीं थी। आगे आगे जैसे जैसे क्वेश्चंस बढ़ेंगे तो थोड़ी सी टफ लेवल बढ़ती जाएगी, लेकिन ये तो बहुत ही ईजी था। जैसे कि हम लोगों ने 6th 7th 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, प्राइम फैक्टराइजेशन आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, राइट। सो आपको कुछ ऐसी डिफिकल्टी नहीं जानी चाहिए इसमें। बस इसमें आपको टेबल्स लर्न होनी चाहिए और ये लास्ट का आपको देखना है नंबर कि किससे डिवाइड होगा। ओके, उससे आपको आइडिया लग जाएगी। सो आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। इफ़ यू हैव एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। सो टिल देन गाइस, बाय बाय। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 मैं जल्दी लाऊंगी, सो स्टे ट्यून्ड फॉर द न्यू वीडियो। तब तक के लिए बाय गाइस।